नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। आपने अक्सर देखा होगा कि भगवान गणेश की तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी सूंड दाईं या कुछ में बाईं ओर होती है। इनमें ऐसा फर्क क्यों है? गणेश जी की मूर्ति घर में लाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी सूंड किस तरफ होनी चाहिए, नहीं तो आपके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं बताऊंगा गणेश चतुर्थी पर किस तरह की मूर्ति घर में लानी चाहिए, उसका कारण क्या है, उनकी सूंड किस तरफ होनी चाहिए और कौन सी मुद्रा में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया जाए जिससे मंगलकारी परिणाम प्राप्त हों। प्रतिमा खड़ी हुई होनी चाहिए या बैठे हुए गणेश की स्थापना करनी चाहिए। मूषक या रिद्धि सिद्धि साथ हो या ना हो, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिख दें। मित्रों, ज्ञान और बुद्धि के देवता गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। वे गणाधिपति हैं जिन्हें किसी दूसरे का आदेश मानने की मजबूरी नहीं। ये ऐसे देवता हैं जो हर प्रसंग में जीवन को शुभ लाभ की दिशा देते हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, जीवन में आने वाली सारी अड़चनों को दूर करने वाले हैं। लेकिन उनकी आराधना उचित तरीके से ही होनी चाहिए। अगर हम गणेश जी की सूंड की बात करें तो उनकी मूर्ति या प्रतिमा में 3 तरह के गणपति अक्सर देखने को मिलते हैं। एक जिनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है, दूसरे जिनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी होती है और तीसरे जिनकी सूंड सीधी होती है। सीधी सूंड वाले भगवान गणेश बड़े दुर्लभ होते हैं। ऐसे गणेश जी की उपासना अक्सर संत समाज करता है। दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी को दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कहा जाता है। ऐसे गणपति को तेजस्वी और जागृत माना जाता है। लेकिन ऐसी मूर्ति की पूजा में कर्मकांड की तरह पूजा विधि के सभी नियमों का कठोरता से पालन करना आवश्यक होता है। ऐसे मूर्ति की पूजा सामान्य पद्धति से नहीं की जाती, क्योंकि तिर्यक लहरें दक्षिण से आती हैं। उसी दिशा में यमलोक है जहां पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है, इसलिए ये दिशा अशुभ है। इस दिशा की अनुभूति मृत्यु के बाद या मृत्यु से थोड़ी देर पहली अवस्था जैसी होती है। तो ऐसे गणपति की विधि विधान से पूजा न होने पर ये रुष्ट हो सकते हैं। ऐसे गणेश के पूजन के समय भक्त को रेशमी वस्त्र धारण कर नियम से सुबह शाम पूजा करनी होती है। सूती वस्त्र पहनकर पूजन नहीं कर सकते। पुजारी या पुरोहित से पूजा करानी होती है। भक्त को जनेऊ धारण कर उपवास रखना होता है। इस दौरान वे किसी और के घर अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे कई कठोर नियमों का पालन करना होता है। दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं। आमतौर पर ऐसी प्रतिमा घर और ऑफिस में नहीं रखी जाती। इनको स्थापित करने पर कई धार्मिक रीतियों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसी प्रतिमा को बड़े मंदिरों में स्थापित करके वहीं उनकी पूजा की जाती है। ऐसे गणेश जी का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। ऐसे गणेश जी सिद्धिविनायक कहलाते हैं। इनके दर्शन मंदिर में जाकर करने चाहिए। मान्यता है कि इनके दर्शन से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। किसी भी विशेष कार्य के लिए कहीं जाते समय इनके दर्शन करें तो वो कार्य सफल होता है। अब बाईं सूंड वाले गणेश जी यानी जिनकी सूंड के अग्रभाग का मोड़ बाईं ओर हो, उन्हें वाममुखी कहते हैं। बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है। ये शीतलता प्रदान करती है और उत्तर दिशा अध्यात्म के लिए पूरक होती है, आनंददायक होती है। इसलिए पूजा में अधिकतर वाममुखी गणपति की मूर्ति रखी जाती है। इसकी पूजा में उतने कठोर नियम नहीं होते। इनको गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माना गया है। इन्हें विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं लगती। सामान्य तरीके से हार फूल, आरती, प्रसाद चढ़ाकर भगवान की आराधना की जा सकती है। ये शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। गलती होने पर क्षमा भी करते हैं। पंडित या पुरोहित का मार्गदर्शन ना भी हो तो कोई नुकसान नहीं होता। इनकी पूजा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। ऐसी मूर्ति की पूजा से शिक्षा में सफलता, धन प्राप्ति, व्यवसाय में बढ़ोतरी, संतान सुख, विवाह और पारिवारिक खुशहाली पाई जा सकती है।
ऐसे गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। इनसे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और वास्तु दोषों का नाश होता है। तो ऐसी ही मूर्ति को गणेश चतुर्थी पर घर लाना सर्वोत्तम होता है। ये तो हुई सूंड की बात। इसके अलावा और भी कुछ चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। गणेश जी का वाहन मूषक है। गणपति बुद्धिप्रद हैं, इसलिए उन्होंने कुतर्क रूपी मूषक को वाहन के रूप में अपने नीचे दबा रखा है। तो गणेश जी की मूर्ति लाते समय ध्यान रखें कि उनके पैरों के पास मूषक यानी चूहा होना जरूरी है। साथ ही मूर्ति के साथ रिद्धि सिद्धि का होना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को घर के ब्रह्मस्थान यानी केंद्र में या फिर पूर्व या उत्तर पूर्व में स्थापित करना शुभ और मंगलकारी होता है। गणेश जी को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में जहां भी गणेश जी को विराजमान कर रहे हों वहां कोई और गणेश की प्रतिमा ना हो। अगर आमने सामने गणेश जी की प्रतिमा होगी तो ये मंगलकारी होने के बजाय आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में ही स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बैठकर ही होती है। खड़ी मूर्ति की पूजा भी खड़े होकर करनी पड़ती है, जो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। गणेश जी की पूजा बैठकर ही करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर बनी रहती है। जो लोग संतान सुख की कामना रखते हैं उन्हें अपने घर में बाल गणेश की प्रतिमा या तस्वीर लानी चाहिए। नियमित इनकी पूजा से संतान के मामले में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती है। घर में आनंद उत्साह और उन्नति के लिए नृत्य करने वाली मुद्रा वाली गणेश प्रतिमा लानी चाहिए। इस प्रतिमा के पूजन से विद्यार्थियों और कला जगत से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता है। इससे घर में धन और खुशियों में वृद्धि होती है। आसन पर विराजमान या लेटे हुए मुद्रा में गणेश जी हों तो उनसे घर में सुख और आनंद का स्थायित्व बना रहता है। सिंदूरी रंग वाले गणेश को समृद्धिदायक माना गया है, इसलिए इनकी पूजा गृहस्थों और व्यवसायियों के लिए शुभ मानी गई है। तो इस गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति लाते समय इन पॉइंट्स को जरूर याद रखें, खुशहाली आएगी। उनके पूजन में भी कुछ चीजों को शामिल नहीं किया जाता, जिसके बारे में मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय गणेश नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। हमारे चैनल पर आपको मिलेगी हर हिंदू व्रत त्योहार की सटीक शास्त्रोक्त जानकारी, जो मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।